अगर तो ये वन दावा करूं पगाजन चल खुदा गुसुक सनाखा कि ये आज बेन यथ लजमत यथ कालस कत कल चीज तो याद यदि शहरी कश्मीरन जब से बोलो तेरी से जनाबी ना बसना यार मगर मैं जनाबी यार म्यून हाय तकबीर नारे मोहम्मद अकबर लोन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ये वो तुम पान थे। अब आपको याद रखना है हमारे पास कुछ नहीं है, न हमारे पास पत्थर है, न हमारे पास गोली है, न बंदूक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक ही चीज करना है। अब वोट है, उस वोट से हमें जवाब। देखिए, आप कह रहे हैं सारे जो हमारे राइवल हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन लोग इकट्ठे हैं हमारे साथ इंशाल्लाह। उनका इकट्ठा होना कोई माने नहीं रखता है, लोगों का इकट्ठा होना उनके खिलाफ माने रखता है। कौन सा असर पड़ेगा आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ, वजूहत बताओ कैसा असर पड़ेगा। बीजेपी ने यहाँ हमसे 370 छीना, स्टेट तहस नहस की कि नहीं की, इसको यूटी बनाया, डिग्रेड किया। अब मुझे बताओ लोग किसको वोट देंगे? लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे या पीसी को वोट देंगे या अपनी पार्टी को वोट देंगे? जो इनकी हम ख्याल पार्टियां हैं उनको भी इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, लोग जवाब देंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो हामी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के दौर में लोगों को ये पता है कि आज के दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी अहमियत है। और इंशाल्लाह रहमान ये गुयूर अवाम है, ये बाशूर अवाम है और इंशाल्लाह लोग जवाब देंगे। लोग मुतहद हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं इनको जवाब देने के लिए। देखिए, मुझे बताइए, सिटिंग एमपी था लेकिन किसका? वो तो अपोजिशन में बैठे थे ना, अपोजिशन में बैठे थे लोन साहब। उसकी बात कौन सुनता है? अगर मुझे बताइए, एक छोटा कार्यकर्ता जिसको हिंदी में कार्यकर्ता कहते हैं, अगर वो बात उठाएगा उसकी बात सुनी जाएगी, एमपी की बात नहीं सुनी जाएगी जो अपोजिशन में होगा। ठीक है ना? आप मुझे बताइए, एसोलो कब वजूद में आया? व्हेन इट केम इनटू बीइंग, ये 2016 में आया। ठीक है? तब हुकूमत किसकी थी? पीडीपी की थी। यहाँ से उनका नुमाइंदा था जो एमएलसी था। आप मुझे पूछिए, आप उनसे पूछिए, मेरा एक ही सवाल है, अगर बहन लगाई पीडीपी ने तब आप पीडीपी के साथ थे, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब तो आवाज़ उठानी चाहिए थी ना उसको। बहन तो उसी दिन लगी थी ना 2016 में जब वो एमएलसी थे, तो तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आज कह रहे हैं कि वो सिटिंग एमपी ने क्यों नहीं आवाज़। हम कौन सी आवाज़ उठा रहे थे? कौन सुनता है सिटिंग एमपी जो अपोजिशन में होता है? ये सारे कहते हैं, मुझे बता अपना स्टैंड क्लियर। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, मेरा स्टैंड क्लियर है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, कहीं नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड क्लियर है, मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे बताइए ये बात, मैं आपके माध्यम से उसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे बताइए, यहाँ आपने पीसी का सपोर्ट किया, सभापुरम में आपने पीडीपी का साथ क्यों दिया? मुझे बताइए ना। अगर पीसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो सभापुरम में आपने क्यों उस डीडीसी को बता दिया, आपको उसको इसे मिलाया, क्या नाम है, पीडीपी के साथ मिलाया? स्टैंड तो क्लियर नहीं है ना, एम्बिग्यूटी तो है ना, कन्फ्यूजन तो है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन उसको दूर करना चाहिए, ये एम्बिग्यूटी दूर करनी चाहिए इसको।